हेलो एवरीवन। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज मैंने स्टार्ट की है, अभी जीएस वन की चल रही है। तो देखो इशू ये आ रहा था, जैसे आज एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो मॉडल आंसर मिल रहा है वो तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, क्या वैसे ही हमें लिखना है कितने मॉडल आंसर एक्सीड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 5 to 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँ मॉडल आंसर, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव हो, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो। कि अब सबको मैं इंडिविजुअल तो हेल्प नहीं कर सकता, बट एक वीडियो के फॉर्म में मैं हेल्प कर दूंगा। अगर आप लोग इस सीरीज में नए हो तो आपको अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे चला रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल आई एस पीसीएस गाइडेंस करके है, ठीक है। आई एस पीसीएस गाइडेंस 1 करके है। इसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अभी आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, ठीक है। जी एस वन का चल रहा है, अभी आज डे 10 का चल रहा है। कुछ बच्चे इस पे आंसर लिख रहे हैं और मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ फॉर सेल्फ इवेल्यूशन। तो सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए मैं मॉडल आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो सीरीज, अगर आपको ज्वाइन करनी है। और तो अब डिस्कस करते हैं आज का आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का। तो इससे इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये पीवाईक्यू है, 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि चैलेंजेस पूछा है कि और कल्चर प्रैक्टिसेस की इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारे कल्चर प्रैक्टिसेस की हिंदी से, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो आता है। इंट्रो में देखो ये मॉडल आंसर है, टॉपर्स ने लिखा है इसको। तो देखो मॉडल आंसर है, इसका मतलब इन्होंने टाइम लिमिट में नहीं लिखा और इन्होंने आराम से लिखा होगा। तो ये अभी मैं बताऊंगा कि क्या कमी है, कितना हम लोग लिखें। जैसे इसमें ही ये इंट्रो बहुत लंबा है, मतलब लगभग 50 वर्ड्स के इंट्रो है। तो इतने मतलब 25 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। तो इतने लंबा इंट्रो नहीं लिखना, मैं 10 to 15 to 20 वर्ड्स के इंट्रो लिखना है। तो मैं सेकुलरिज्म इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इतना इनफ है, ठीक है। यहाँ तक का इंट्रो ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तब भी हमारा काम चल जाता है इंट्रो का, ठीक है। अब देखो पूछा व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है। अब हेडिंग कैसे बनानी है कि सेकुलरिज्म चैलेंजेस टू आवर कल्चर प्रैक्टिसेस। ये शॉर्ट में हेडिंग बना दी एक लाइन की। अब हम ये भी लिख सकते थे कि चैलेंजेस टू आवर कल्चर प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, तो वो लंबी हेडिंग बन जाती। तो शॉर्टकट में हेडिंग बनानी है सेकुलरिज्म विच लीड टू चैलेंजेस टू आवर कल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या चैलेंजेस को हमारे कल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हो रही हैं सेकुलरिज्म की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है, एक मेजोरिटेरियन का इशू आता है। मेजोरिटेरियन मतलब जो मेजोरिटी हमारे यहाँ है, जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए। ये थोड़ी हिंदू की हमारे पास 80% पॉपुलेशन है, मुस्लिम की जो है हमारे पास लगभग 20% के आसपास पॉपुलेशन है, बाकी सब माइनॉरिटीज में आएंगे। तो मेजोरिटेरियन की मतलब है कि ज़्यादातर लोग ना रिलीजन ड्राइवन होते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल होता है पॉलिटिकल रैलीज में। जैसे अब देखते होंगे कि कई लोग मस्जिद जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कई लोग मस्जिद जा रहे हैं ताकि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ वायलेंस जो मतलब कम्युनल वायलेंस हो जाती है। पार्टीशन के टाइम पे आपने देखा भी होगा। और रॉयट्स जैसे एग्जांपल इन्होंने मैम ने जिसमें लिखा है कि रॉयट्स ऑफ 1984, जिसमें हिंदू सिख रॉयट्स हुआ था, इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिलिटेरियन ऑफ सर्टेन ग्रुप अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उनको मतलब अपीजमेंट भी करते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं माइनॉरिटीज़ का अपीजमेंट, जैसे ये हज यात्रा वगैरह फ्री हम लोग कराते हैं। या फिर हिंदूज़ का अपीजमेंट हो जाता है कि जो हमारे यहाँ स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है कि तीर्थ यात्रा दर्शन, तो ये सेकुलरिज्म के थोड़ा सा अगेंस्ट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि पोलराइजेशन होता है देश में, तो जिससे हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पे कल्चर प्रैक्टिसेस को चैलेंजेस पहुँच रही है, ठीक है। दूसरा है कि सबरीमाला केस में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सबरीमाला केस में कि राइट टू फ्रीडम ऑफ पीपल जो है रिलीजन के लिए ऑफ वीमेन की, वो कंट्राडिक्ट होता था एज प्रैक्टिसेस की वजह से। जो हम लोग को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वीमेन को प्रोहिबिट किया जाता था कि वो गर्भगृह में एंट्री कर सके, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो एक कल्चर प्रैक्टिस मतलब बताने के सेकुलरिज्म की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमें कल्चर प्रैक्टिसेस में। तो एक हमें पता है कि नेम ऑफ फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की वजह से फोर्स कन्वर्जन भी हो रहा है। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन है, तो ये जो है ट्राइबल्स पीपल्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जैसे ताकि वो अपनी कम्युनिटी के अपने रिलीजन को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। चौथा है कि ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा ये आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप आंसर लिख के सबमिट भी कर सकते हो, पीयर रिव्यू भी हो रहा है, आप तो एक दूसरे की कॉपी चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कि डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको भी पता होगा, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
तो ये प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो जो डाइवर्सिटीज है ट्रेडिशन में, कल्चर में, वो खत्म हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट है कि कल्चर प्रैक्टिसेस लाइक जलीकट्टू एंड सेकुलरिज्म डिबेट। जलीकट्टू और सेकुलरिज्म में, जैसे जलीकट्टू में एनिमल की फाइट है, आपको पता भी होगा तमिलनाडु में, तो वो सेकुलरिज्म के प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये डिबेट चल रहा है और कॉन्ट्रोवर्सी है। 6 पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे आपको भी पता भी होगा कि बहुत सारे जो जजमेंट आ रहे हैं वो रिलीजन प्रैक्टिसेस के एसेंशियल डॉक्ट्रिन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला आया था, ठीक है, ट्रिपल तलाक का एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं कि इशू आया था, ठीक है। और फिर सेम सेक्स मैरिज वाला भी, ये भी रिलीजन के बेसिस पे ही इसको हम लोग ने मतलब सहमति नहीं दी गई थी। 7वां पॉइंट है कि इंटॉलरेंस एंड वायलेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो भी जो है एक तरह से सेकुलर स्टेट के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं हमारे रिलीजन को, मतलब जो कल्चर प्रैक्टिसेस है उसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हार्मोनी एंड पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म के नाम पे। जैसे सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत मतलब जैसे मदरसाज वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब भी कभी कभी हमारे यहाँ पता चलता है कि ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ इशूज, और कुछ जो अभी कन्वर्जन का भी इशू आता है, ठीक है। और बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी जो हमारे यहाँ राइट टू वो है नहीं, अपने ये वॉक बिल्ड करके जो है नहीं कि वो प्रॉपर्टी उसमें जो है रिलीजन कम्युनिटी के नाम पे है, तो वो सेकुलरिज्म की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वगैरह को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इशू था। अब देखो यहाँ पे चैलेंजेस पूछे थे क्वेश्चन में, ठीक है, चैलेंजेस हमने बता दिए, तो चैलेंजेस बता दिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ना अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आंसर। अगर इस तरह के हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 4.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इतने आंसर पे। अभी देखो इसका कंक्लूजन भी बहुत लंबा है, कंक्लूजन भी हमारे 2 से 3 लाइन के ही होने चाहिए, ताकि हमें कंप्लीट भी करना है। और देखो इसमें आंसर में स्पेसिंग कम है, ठीक है। तो ये आंसर अगर मैं लिखता तो सर्टेनली 10 मिनट तो ले ही लेता आराम से, ठीक है, मतलब 8 से 10 मिनट तो ले लेता। लेकिन हमें लिखना कितने 10 मार्कर वाले में 7 मिनट्स में। 7 मिनट्स में लिखने के लिए आपको यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट्स लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप 2 पॉइंट एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पूछा, लेकिन जहाँ भी चैलेंजेस क्वेश्चन में दिखे आपको, जैसे यहाँ पे केवल चैलेंजेस पूछा था, चैलेंजेस पूछा तो 2 सोल्यूशन एटलीस्ट दे दो, तो अब आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो जब आप 2 सोल्यूशन भी यहाँ पे दोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने 5 पॉइंट लिखे होते और उसके बाद आप लिखते कि व्हाट कैन बी डन, या सोल्यूशन फॉर, मतलब सोल्यूशन फॉर प्रिजर्विंग आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे कि जैसे आप क्या लिख सकते थे ना, यहाँ पे कि पहला एक लिख सकते थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC जो होता है इसको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो रिलीजन के बेस पे मोबिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, पीपल की। ये हो गया। दूसरा है कि हमें अपीजमेंट पॉलिसी जो है कम्युनिटीज़, मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, वो नहीं करनी चाहिए। अपीजमेंट पॉलिसी मतलब कि फ्री वीज़ हो गए, या फिर आपको फ्री रिलीजियस टूरिज्म की यात्रा हो गई, ठीक है। ये एक और लिख सकते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर कम्युनिटी कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या करती है कि अगर कोई 2 कम्युनिटी के बीच में, रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में कोई इश्यूज है, तो जो DM वगैरह हैं, इनसे जो लीडर हैं वो मिलके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब ये सोल्यूशन आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो 4 या 4.25 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको ईजिली 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने इनोवेशन किया है। सारे लोग चैलेंजेस लिख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने इनोवेशन किया है, तो 5 या 5.5 मार्क्स भी, 5.5 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स या आधे मार्क्स आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। अब देखो इसका कंक्लूजन भी देखो, थोड़ा लंबा जो भी है इसको शॉर्टर करना है हमें। 3 लाइन के जनरली लिखना है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो 4 लाइन का भी लिख सकते हैं। सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज हेल्प्ड द लॉ मेकर and policy maker to frame the such law and policies which have kept India culture sustainable and live so many years। मतलब however यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि however secularism India has helped, मतलब despite the criticism, हम ऐसे लिख सकते हैं despite the criticism secularism has helped India lawmaker
एंड पॉलिसी मेकर टू फ्रेम सच लॉ विच हैज़ केप्ट इंडिया कल्चर सस्टेनेबल एंड लाइव सिंस सो मेनी ईयर। बस इतना, ठीक है। तो ये 3 लाइन में आ जाएगा आपका। तो आई होप ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, ताकि अगला डिस्कशन, मतलब ये आज डे 10 था, अब डे 11 के मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कल। इस तरह से डे 1 का भी मैं जो अभी छूटा हुआ है, डे 1 to 9, वो मैं डिस्कस कर दूँगा जल्दी ही। तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। और हम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आईएएस स्पेशल गाइडेंस ऑन करके है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।